नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। उत्तराखंड में हाई अलर्ट पर पुलिस, नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के साथ पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश। एयर स्ट्राइक के बाद देहरादून में भी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई, सुरक्षा एजेंसियों तैनात, आईएसएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह। 16 घंटे हो रहे बाबा के दर्शन, देर रात 2 बजे से ही लग रही भक्तों की लाइन। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से सेना का मनोबल ऊंचा। सेना की बहादुरी को विपक्ष ने भी किया सलाम, राहुल खड़गे बोले कांग्रेस पार्टी का सेना को पूरा सपोर्ट है। ऑपरेशन सिंधु पर राहुल गांधी ने सरकार का किया समर्थन। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, 3 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न। भारत माता की जय के नारों से गूंजा शहर, प्रधानमंत्री मोदी और सेना के पराक्रम की सराहना। अनिल डब्बू ने सेना की आधुनिक शक्ति पर जताया गर्व। आपको खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां अनिल डब्बू ने सेना की आधुनिक शक्ति पर जताया गर्व। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 किलोमीटर जैसे एडवांस फाइटर जेट के बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फरबाद में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये इलाके लंबे वक्त से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते रहे हैं। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हेमर मिसाइलों जैसे लेंस भारतीय वायुसेना आईएएफ ने राफेल लड़ाकू विमानों ने भी इस ऑपरेशन में अपना शौर्य दिखाया है। राफेल में फिट होने वाले ये ऐसे 2 ताकतवर हथियार हैं जिससे टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में दाखिल हुए बिना 100 किलोमीटर अंदर स्थित बहावलपुर में जश्न-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को बमबारी करके उड़ा दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में बने कुल 4 और पीओके में स्थित 5 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर आधी रात एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को संदेश में डाल दिया। भारत अब आतंक को और नहीं सहेगा। ये 3 तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। न सिर्फ मिट्टी में मिलाया बल्कि उनकी कमर भी तोड़ दी। पाकिस्तान में इतनी लाशें गिरी हैं कि उन्हें उठाने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई हैं और अब ट्रैक्टर ट्रॉली में लाशों को लाद कर ले जाया जा रहा है। और ये लाशें किसी और की नहीं, मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों की लाशें के ताबूत हैं, जिसमें ट्रैक्टर में भर के सुपुर्द ए खाक के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का आतंकियों के साथ कैसा रिश्ता है। आतंकी और पाकिस्तान की सेना और पाक पुलिस का आतंक के साथ गहरा रिश्ता एक बार फिर बेनकाब हुआ। बिलाल आतंकी कैंप के सरगना यकूब मुगल के जमाने में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। यकूब मुगल भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। याकूब मुगल के जनाजे में आईएसआई और पुलिसिया अधिकारियों में शामिल होने की घटना साबित करती है। पाकिस्तानी सत्ता आतंकवाद को खुला समर्थन दे रही है। वहीं तस्वीर आसिफ मुनीर की है, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया और कई घायल हुए। घायल आतंकियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका हालचाल जानने खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पहुंचे थे।
इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में जैश ए मोहम्मद समेत कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की। विदेश सचिव विक्रम मिसी ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 9 आतंकवादी विशरों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और परिवारों को न्याय देने के लिए भारतीय बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और सफलतापूर्वक नष्ट किया गया है। में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादी संपर्क उतर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीच किया जाना इसकी पुष्टि करता है। गवाह भिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की भारत को अंजाम देने के लंबे रिकॉर्ड से भी जुड़ी है। इसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम को व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो इन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजे दोनों में फैले हैं। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said, Indian armed forces are prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, thank you very much. भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुधवार रात की गई एयर स्ट्राइक में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सेना के इस कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना हमारा मोर्चा किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सतर्कता और संवेदनशील के साथ कार्रवाई की। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें सही समय सटीकता के साथ ध्वस्त किया। और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ ने, आपको सुनाते हैं। नया इतिहास रचा है। साथियों, भारत सेना ने सटीकता, सतर्कता और सहनशीलता के साथ कार्रवाई की। हमने जो तय की समय तय योजना के अनुसार सटीकता उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। हम कह सकते हैं एक तरीके की सतर्कता यह भारत की सेना के दिखाई। हमारे सेना के अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस पालन किया है जो उन्होंने वाटिका गाड़ते समय किया था। जिन मोहि तिन मोहि मारे,
हमने केवल उन्हें मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप को करके सारा जवाब दिया है। भारत अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी। भारतीय सेना की तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सरकार को पूरा समर्थन है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।